9th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एसुन और ग्वानसिक अपने छोटे से नए अपार्टमेंट में सामान शिफ्ट कर रहे थे, जहां उनमें एसुन से कह रहा था कि हम इतनी बड़ी अलमारी इतने छोटे से घर में कैसे फिट करेंगे। एसुन उससे कहने लगती है कि ये मेरी पहली अलमारी है, मैं इसे कैसे छोड़ सकती थी। इसके बाद उनम्योंग एसुन से कहने लगता है कि आप देख लेना, वो घर का नाम रोशन नहीं करेगी बल्कि हमें सड़क पर ले आएगी। गमयोंग की बुराई सुनकर ग्वानसिक उनम्योंग को घूरने लगता है तो उनम्योंग उससे कहने लगता है कि डैड आप हमेशा मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हो। जिस पर ग्वानसिक कहने लगता है कि तुम काम ही ऐसा करते हो, अपने बाल देखे हैं, चिड़िया का घोंसला लग रहे हैं। इसके बाद जब सारा सामान अपार्टमेंट में पहुंच जाता है तब उनम्योंग एसुन से कहने लगता है कि आज आपकी वो तीनों आंटी क्यों नहीं आई। एसुन कहती है कि अरे वो लोग ओलंपिक में फंसी हुई हैं। उनम्योंग कहने लगता है कि उन्हें तो ओलंपिक पसंद नहीं था, फिर अचानक से उनकी दिलचस्पी कैसे बढ़ गई। एसुन उनसे कहने लगती है कि डाइव हंटर्स जेजू आइलैंड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। जब गवर्नमेंट ने उन्हें सराहा तो उन्होंने भी गवर्नमेंट से समझौता कर लिया। इसके बाद उनम्योंग वहाँ से जाने लगता है तो एसुन उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, 2 दिन बाद तुम्हारे टेस्ट है। उनम्योंग उससे कहने लगता है कि मुझे कॉलेज भेज कर के आप कंगाल होना है, यहाँ से सीधा आप झोपड़ी में जाना है, फिर इस अलमारी का आप क्या करोगी। एसुन उससे कहने लगती है कि हम क्या तुम्हें भूखा मारते हैं, जब देखो बस पैसों के लिए रोते रहते हो। उनम्योंग गुस्से से लाइट ऑफ करता है और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि पावर बचाओ। उसके जाने के बाद एसुन अपार्टमेंट की हालत देखती है जो कि बहुत बुरी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्वानसिक वहाँ आकर एसुन से कहने लगता है कि तुमने अलमारी के लिए एकदम अच्छी जगह चुनी है, घर में आएंगे तो कपड़े सीधा अलमारी में रखेंगे, तुम जो भी करती हो एकदम सही करती हो, तुम बहुत स्मार्ट हो। उसकी बातें सुनकर एसुन कहने लगती है कि मुझे ये जगह पसंद नहीं। ये क्या कर वो हंसने लगती है। ग्वानसिक कहने लगता है कि अब तो तुम हंस रही हो, पहले तुम किसी अपार्टमेंट में रही हो क्या, जब रहोगी तुम्हें जब पता चलेगा कितनी घुटन होती है। एसुन कहती है कि आज तक मैं जिस भी घर में रही हूँ मैंने उसे उस हिसाब से ढाल लिया है, रेंट का घर हो या फिर इन-लॉज का घर, जहाँ भी तुम रहोगे मेरे लिए मेरा घर वही है। ग्वानसिक उससे कहने लगता है कि किसी अमीर लड़के से शादी कर लेती, तुम्हें बुक पढ़ना पसंद है, पोएट्री लिखना पसंद है, तुम तो किसी बड़े घर में शादी करती, अब मेरे साथ यहाँ पर फंस गई। एसुन कहती है कि डोडोंगरी की सारी औरतें मुझसे जलती है, क्या तुम्हें ये बात पता है। और को वैसे भी कौन सा हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में इतना सोचता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एसुन ने दुकान खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए थे, इसलिए वह दुकान के बाहर बैठकर ही मछली बेच रही थी। जोंग आंटी उससे कह रही थी कि दुकान का नाम एसुन और टीना आंटी कितना अच्छा था। एसुन उनसे कहने लगती है कि मैं दुकान पर अपना नाम क्यों डालती जब मैंने पैसे ही नहीं डाले। याग्निम आंटी उससे कहने लगती है कि तुम सच में अपनी मॉम जितनी ही जिद्दी हो। एसुन उनसे कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, जो चीजें आप लोग बेचोगी मैं वो नहीं बेचूंगी। तभी वहाँ उनम्योंग बॉल से खेलते हुए आ जाता है और गलती से उन आंटी का घंटा तोड़ देता है, जिससे एसुन को गुस्सा आ जाता है और वो उनम्योंग पर भड़क पड़ती है। फिर वो जैसे ही दुकान के अंदर किसी काम से जाकर वापस आती है तो देखती है कि उनम्योंग वहाँ नहीं था। उसने एसुन के कंफर्ट के लिए बॉल काट कर एसुन की चेयर की चारों साइड लगा दी थी। कुछ देर बाद ग्वानसिक भी उन आंटीज के लिए नई क्लॉक लेकर आता है और उनम्योंग अपनी मॉम के लिए हीटर लेकर आता है ताकि एसुन को दुकान के बाहर सर्दी न लगे। फिर ग्वानसिक उन सबका एक साथ फोटो क्लिक करता है जिसे वो जापान में गमयोंग के पास भी भेजते हैं। फोटो को देखकर गमयोंग बहुत रोती है क्योंकि फोटो में एसुन की छोटी सी दुकान भी दिख रही थी, जिसे देखकर गमयोंग खुद से कहती है कि मैं अपने सपनों के लिए अपनी मॉम के सपने कभी नहीं टूटने दूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1990 में, जहां गमयोंग सियोल वापस आ गई थी और अब नई जगह पर शिफ्ट हो गई थी। गमयोंग के लैंडलॉर्ड उससे कह रहे थे कि मैं तुम्हें जो भी कह रहा हूँ अपनी बेटी समझ कर के कह रहा हूँ, यहाँ पर बॉयफ्रेंड मत लेकर आना, अगर पकड़ी गई तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, अगर मेरी बेटी ये करती तो मैं उसकी टांगें तोड़ देता। वहीं दूसरी तरफ उनम्योंग ने भी अपने रूम का गेट बंद किया हुआ था और बाहर गेट पर डू नॉट डिस्टर्ब का नोट लगाया हुआ था। एसुन उसे पढ़कर ग्वानसिक को कॉल करके कहती है कि उनम्योंग का दोस्त चोलियोंग अपने घर से भाग गया है और शायद वो उनम्योंग के रूम में है। अगर उसे पता था कि फेल आने पर उसके डैड उसे डांटेंगे तो थोड़ी सी पढ़ाई ही कर लेता, और भागकर तो उसने और भी बड़ी गलती कर दी, अब तो पक्का उसकी पिटाई होगी। इसके बाद एसुन 2 ग्लास में जूस करके उनम्योंग के रूम में जाती है और पूछती है कि तुमने दरवाजा क्यों बंद कर रखा था। उनम्योंग उससे कहने लगता है कि मुझे प्राइवेसी चाहिए थी, ये रूम मेरा है, अब आप यहाँ से जल्दी से जाओ। वही गमयोंग के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था, इसलिए वो अलमारी को दरवाजे के आगे खिसका देती है। तभी वहाँ बराबर वाले रूम से लैंडलॉर्ड की बेटी जिसका नाम बूसियोन था और उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम चोंग सोप था आपस में बातें करते हुए सुनती है। तभी बाहर लैंडलॉर्ड अपने बेटे के साथ आ जाते हैं और चाबी ढूंढने लगते हैं।
जिसे उन्होंने प्लांट के नीचे रखी थी। लैंडलॉर्ड मेन डोर को नॉक करते हुए कहने लगते हैं कि बूसोन, क्या तुम अंदर हो? वहीं दूसरी तरफ उनम्योंग अपने दोस्त से बात कर रहा था, जबकि उसके दोस्त का हमें यहाँ पर चेहरा नहीं दिखाया जाता। उनम्योंग अपने दोस्त से कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी मॉम को संभाल लूंगा। उनम्योंग को लगता है कि एसुन को नहीं पता कि उसने रूम में किसी को छिपाया हुआ है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि एसुन ने प्लेट पे 2 फोक लगाए थे। वहीं दूसरी तरफ गम्योंग का लैंडलॉर्ड अभी भी दरवाजा नॉक कर रहा था, लेकिन बूसियोन दरवाजा नहीं खोल रही थी। तभी गम्योंग के रूम में कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करने लगता है और एसुन डरकर उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो और मेरे रूम में क्यों घुस रहे हो। तभी लैंडलॉर्ड की बेटी बूसियोन भी वहां आ जाती है। वो एसुन से कहने लगती है कि एक बार हमारी मदद कर दो, वरना मेरे डैड मुझे मार डालेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि लैंडलॉर्ड को शक होता है, इसलिए वो गम्योंग के रूम में आकर कहने लगता है कि अरे वाह, तुमने तो सारा सामान अच्छे से सेट कर दिया। बूसोन उससे पूछती है कि डैड आज आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? फैक्ट्री नहीं गए क्या? लैंडलॉर्ड कहता है कि आज से पहले तो तुमने मुझसे ये नहीं पूछा। ये कहकर वो रूम से जाने लगते हैं तो वो रुककर बूसोन से कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलना नहीं है क्या? बूसोन कहने लगती है कि मैं तो बस देखना चाहती थी कि रूम रेंट पर किसने लिया है। लैंडलॉर्ड उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें कब से फिक्र होने लगी, तुम्हें तो बस अपनी फ्रीडम और अपने बॉयफ्रेंड्स की पड़ी रहती है। ये कहकर वो वापस रूम में जाकर बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी टांग खींचकर बाहर निकाल लूंगा। वहीं दूसरी तरफ ग्वानसिक भी उनम्योंग के रूम में जाकर कहता है कि चोलयोंग अलमारी से बाहर आओ। वो अलमारी खोलता है और चोलयोंग को डांटने लगता है। चोलयोंग ने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाए हुए रखा था। तभी ग्वानसिक कहने लगता है कि अरे चोलयोंग, तुम तो अचानक थोड़े छोटे हो गए। जैसे ही वो अपना चेहरा हाथ हटाकर ऊपर करता है तो एसुन हैरान रह जाती है, क्योंकि वो उनम्योंग का दोस्त चोलयोंग नहीं बल्कि एक लड़की थी। दूसरी तरफ चोंगसॉप भी अलमारी से बाहर आ जाता है और उसे निकालने में गम्योंग उसकी हेल्प करती है। वो नरेट भी करती है कि हालात बहुत अजीब थे, लेकिन वो हमारी पहली मुलाकात थी। वहीं ग्वानसिक उस लड़की से पूछ रहा था कि बेटा, तुमने अपने बाल घर पर ही काटे हैं क्या? तुम गरीब हो क्या? इस पर वो लड़की कहने लगती है कि मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे डैड ने मेरे बाल कटवाए हैं। एसुन उसके बैग को देखकर कहने लगती है कि ये बैग पर जो तुमने याम लेटर लिखे है, इसकी फुल फॉर्म की यांग उनम्योंग है। वो लड़की हाँ कहती है तो एसुन उससे पूछती है कि मेरे बेटे का नाम तुम्हारे बैग पर क्यों लिखा है, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। तभी उनम्योंग उनसे कहने लगता है कि मॉम, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड यूनसुक है। पता है आपको, हमें एक साथ पूरे 500 दिन हो गए हैं। ग्वानसिक चीखते हुए कहने लगता है कि मेरा चप्पल कहाँ है? उनम्योंग उससे कहने लगता है कि आप दोनों का चक्कर तो बचपन से ही शुरू हो गया था, हम तो फिर भी बड़े हैं। हमेशा इस घर में मुझे जीरो समझा गया है, पर ये लड़की मुझे हीरो समझती है। ये कहती है कि मैं इसके भाई से भी ज्यादा अच्छा हूँ। एसुन यूनसुक से कहती है कि बेटा, तुम्हें इस तरह से अपने घर से नहीं भागना चाहिए था। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स को पता है क्या? यूनसुक कहने लगती है कि उन्हें अभी नहीं पता होगा, क्योंकि मैं आज इसके साथ सुबह ही भागी थी। एसुन उससे उसका नाम पूछती है तो यूनसुक अपना पूरा नाम बताती है, बू यूनसुक, और कहती है कि अब आपने मुझे पहचाना। एसुन हैरानी से पूछती है कि क्या तुम सांगिल की बेटी हो? इसके बाद सांगिल और योंगरैन यूनसुक को लेने के लिए आए हुए होते हैं, जहाँ सांगिल एसुन और ग्वानसिक के घर के अंदर तक नहीं आता। अगले दिन एसुन तीनों आंटीज के साथ होती है, जहाँ चोंगचा आंटी एसुन से कह रही होती है कि प्यार मोहब्बत भी विरासत में मिलती है, तुम लोगों ने भी जवानी में कम गुल थोड़ी खिलाए थे। एसुन कहने लगती है कि आंटी, आप मेरा मजाक मत बनाओ। ग्वानसिक की मॉम भी वहीं पर होती हैं, वो भी एसुन से कहने लगती है कि भूल गई क्या तुम दोनों ने क्या किया था? फिर वो एसुन को टीज करने के लिए गाना गाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का बस स्टॉप पर पोस्टर चिपका रहा था। वहीं पास में गम्योंग भी खड़ी थी। उसे जॉब की जरूरत थी, इसलिए वो उस लड़के से पूछने लगती है कि ये काम हम अपनी मर्जी से कभी भी कर सकते हैं क्या, जब भी टाइम मिले? वो लड़का अपनी हाथ ऊपर करता है तो गम्योंग देखती है कि वो लड़का चोंगसोप होता है। वो गम्योंग से पूछता है कि क्या तुम पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हो? गम्योंग हाँ कहती है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि गम्योंग उसी थिएटर में टिकट बेचने का काम करने लगी थी जहां चोंगसोप काम करता था। थिएटर के ऑनर चोंगसोप को डांट रहे थे और कह रहे थे कि फिल्म पोस्टर पर हीरोइन का फोटो पूरे कपड़ों में क्यों बनाया? यहाँ लोग हीरोइन को छोटे कपड़ों में देखने के लिए आते हैं, तुम्हारी ये लैंडस्केप वाली पेंटिंग देखने नहीं। गम्योंग भी उन दोनों की बातें सुन रही थी। अभी हम देखते हैं कि थिएटर ऑनर की नजर बाहर एक लेडी पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो बाहर जाते हुए कहने लगते हैं कि ओ मैडम, ब्लैक में टिकट्स बेचना बंद करो। थिएटर में काम करने वाली लेडी गम्योंग से कहने लगती है कि चोंगसोप हमारा पर्सनल पिकासो है, इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाता है।
कि लोग देखते ही रह जाते हैं। कभी भी अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करता, लेकिन है बहुत जिद्दी, हमेशा अपनी मर्जी से ही काम करता है, जिस वजह से ऑनर चिढ़ जाते हैं। गमयोंग कहने लगती है तो फिर ऑनर उसे निकालते क्यों नहीं, जिस पर वो लेडी कहती है कि हमारे ऑनर बहुत अच्छे हैं। वो चोंग सॉप को डांटने के बाद हमेशा उसे अच्छा खाना खिलाते हैं क्योंकि उन्हें बुरा लगता है। वो लेडी गमयोंग से पूछती है कि तुम उसे कैसे जानती हो। गमयोंग कहती है कि मैं तो बस एक बार उससे टकरा गई थी। तो वो लेडी जाते हुए कहने लगती है कि अक्सर टकराने वाले लोगों के दिल भी मिल जाते हैं। फिर गमयोंग टिकट्स बेचने लगती है, तभी वहाँ एक कस्टमर आकर कहने लगता है कि सुनिए, मुझे घोस्ट मूवी के टिकट्स नहीं चाहिए। गमयोंग कहने लगती है कि नेक्स्ट मूवी लेट नाइट शुरू होगी। कस्टमर कहता है कि मेरे साथ मूवी देखना पसंद करोगी। गमयोंग कहने लगती है कि तुम्हें टिकट चाहिए भी या फिर नहीं। तभी वो कस्टमर काउंटर पर कॉइन्स रखने लगता है। जैसे ही गमयोंग वो कॉइन्स उठाती है तो उससे कॉइन में एक रिंग मिलती है। गमयोंग समझ जाती है कि वो कस्टमर योंगबॉम है। गमयोंग ऑफिस से बाहर जाकर थिएटर में काम करने वाली लेडी से उसकी जगह संभालने के लिए कहती है और खुद ऑडिटोरियम के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद योंगबॉम भी ऑडिटोरियम के अंदर आ जाता है। इतने दिनों बाद दोनों एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उन दोनों को प्रोजेक्शन रूम से चोंग सॉप और प्रोजेक्शनिस्ट देख रहा था। प्रोजेक्शनिस्ट चोंग सॉप से पूछता है कि तुम इस लड़की को जानते हो क्या। चोंग सॉप कहता है कि मैं इसे नहीं जानता। तो प्रोजेक्शनिस्ट कहता है कि तो फिर तुम्हें किसी अनजान को यहाँ पर काम क्यों दिलवा दिया। चोंग सॉप कहता है कि मैं जानता हूँ पर उस तरह से नहीं। प्रोजेक्शनिस्ट कहने लगता है कि मतलब मामला कुछ गड़बड़ है, आगे जाके मामला भिड़ सकता है। चोंग सॉप कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। प्रोजेक्शनिस्ट कहता है कि क्या हुआ अगर सामने गोलकीपर है, उसके डर से हम गोल करना थोड़ी छोड़ देंगे। चोंग सॉप कहने लगता है कि ऐसा सिर्फ मूवीज में होता है। प्रोजेक्शनिस्ट कहता है कि तुम्हारे साथ क्यों नहीं हो सकता, क्या तुम उस लड़की को बहन मानते हो। चोंग सॉप कहता है कि अरे ऐसा नहीं है, हम दोनों बहुत अजीब सिचुएशन में मिले थे। चोंग सॉप देखता है कि गमयोन और योंगबॉम स्क्रीन के पीछे चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करते हैं। फिर वो जैसे ही एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं तो चोंग सॉप जेलस होकर प्रोजेक्शन ऑन कर देता है। अगले सीन में योंगबॉम गमयोंग को उसके घर तक छोड़ने जाता है। वो जाते हुए वहाँ की गलियाँ देखकर गमयोंग से कहने लगता है कि गमयोंग, तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम ऐसी खतरनाक जगह पर क्यों रह रही हो। अब तो मुझे टेंशन में पूरी रात नींद भी नहीं आएगी। चोंग सॉप का घर भी उसी रास्ते से होते हुए आता है। वो भी वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो उन दोनों के पास से गुजरता है तो योंगबॉम गमयोंग को एक साइड कर देता है। गमयोंग उससे कहने लगती है कि ये लड़का एक आर्टिस्ट है, हम थिएटर में साथ काम करते हैं। चोंग सॉप भी उनकी बातें सुनकर अपनी चलने की स्पीड स्लो कर लेता है और उनकी बातें सुनने लगता है। गमयोंग कहती है कि इस इलाके में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। योंगबॉम कहने लगता है कि अपना सारा सामान पैक कर लो, तुम मेरे साथ मेरे नेबरहुड में रहोगी, तुम सियोल के बारे में कुछ नहीं जानती। गमयोंग उससे कहती है कि प्रॉब्लम सियोल में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है, तुम अभी घर जाओ, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, अमेरिका वापस चले जाओ, अमेरिकन कहीं के। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो योंगबॉम उसके पीछे आने लगता है। गमयोंग उससे गुस्से में कहने लगती है कि मेरे पीछे मत आना। चोंग सॉप उनकी बातें सुनकर स्माइल कर रहा था। अगले दिन थिएटर में थिएटर ऑनर सभी के लिए खाना लेकर आते हैं। उस टाइम पर चोंग सॉप वहाँ पर नहीं था, इसलिए गमयोंग उसके लिए खाना लेकर उसके बेसमेंट में जाती है, लेकिन चोंग सॉप वहाँ पर भी नहीं था। गमयोंग चोंग सॉप की बनाई पेंटिंग्स और सामान देखने लगती है। फिर वो उसके लिए लाए खाने को वहीं टेबल पर रख देती है और वहीं टेबल पर रख के उसकी बुक को पढ़ने लगती है। तभी वहाँ बेसमेंट में बुसोन और चोंग सॉप आ जाते हैं। बुसोन गुस्से में कह रही थी कि मैं पैसे नहीं करूँ तो और क्या करूँ, पता नहीं कैसे गरीब इंसान से पाला पड़ गया। उसकी आवाज़ सुनते ही गमयोंग बिल्कुल साइड में छिप जाती है। बुसोन आगे कह रही होती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा महान हो, पैसों की कुछ पड़ ही नहीं रहती, जब भी हम साथ होते हैं तो हमेशा पैसों की टेंशन मैं ही लेती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसे होते ही नहीं, ये नहीं खाते ये महंगा है, ये मूवी नहीं देखते ये महंगी है, और घूमने तो कहीं जा ही नहीं सकते, कुछ प्लान ही नहीं कर सकते, तुम्हारे पास तो पैसे होते ही नहीं। बुसोन आगे कहती है कि हम 3 सालों से डेट कर रहे हैं, आज तक किसी ढंग के रेस्टोरेंट में नहीं गए, बस वो ठेले की नूडल्स ही खाते हैं, अपना प्रोफेशन चेंज करके तुम भिखारी क्यों नहीं बन जाते। चोंग सॉप कहता है कि और कितनी बार यहाँ होगी और कितनी बार मुझे इस तरह से सुना होगी उस आदमी से शादी करने से पहले, इसलिए ब्रेकअप का ड्रामा मत करो और जाओ यहाँ से। बुसोन कहती है कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो, जिस पर चोंग सॉप कहता है कि हाँ मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी तुम ब्लाइंड डेट्स पर जाती हो, अब बस बहुत हो गया, तुमने मेरी बहुत बेइज्जती कर ली, अगर मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है तुम फ़ायदा उठाओ कि वैसे भी अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता।
बूसॉन कहने लगती है कि अब तुम्हें कोई और मिल गई है ना। तभी वहाँ रखा हुआ टेलीफोन रिंग करने लगता है तो गमयोंग जल्दी से उसके रिसीवर को उठाकर फिर से रख देती है। बूसॉन कहने लगती है कि पक्का तुम्हें कोई और मिल गई है, तभी ये सब बोलने की हिम्मत हुई है तुम्हारी। तभी टेलीफोन फिर से रिंग करने लगता है तो बूसॉन गुस्से से कहने लगती है कि फोन क्यों नहीं उठा रहे, पक्का उस लड़की का ही फोन होगा। ये कहकर वो फोन उठाने के लिए कर्टेन्स हटाती है तो गमयोंग को रिसीवर रखते हुए देख लेती है। गमयोंग ऑकवर्ड होते हुए कहने लगती है कि मैं तो तुम्हारे लिए खाना लाई थी जो कि ऑनर ने भेजा था। पता नहीं हम सब इस ऑकवर्ड सिचुएशन में कैसे फंस गए। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बूसॉन कहने लगती है कि किसे बेवकूफ बना रही हो। वो गमयोंग के बैच को पढ़कर चोंगसॉप से कहती है कि ओ तो तुमने इसे यहाँ पर जॉब दिलाई है, थिएटर में तुम इसके साथ अपना दिल लगाते हो और देखो ये तो तुम्हारे लिए खाना भी लेकर आई है। गमयोंग चोंगसॉप से कहने लगती है कि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, इसे बताओ हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। बूसॉन कहने लगती है कि कितनी बड़ी नौटंकी हो, तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए था। चोंगसॉप कहने लगता है कि तुम हाई स्कूल ड्रॉप आउट हो और ये सियोल यूनिवर्सिटी से है, औकात में तुम्हें रहना चाहिए। यह सुनकर वो दोनों ही हैरान रह जाती है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है।